नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ अंजलि शुक्ला। वक्त हो गया है महाराष्ट्र बुलेटिन का। महाराष्ट्र बुलेटिन में बात होगी धुले की, जहां पारंपरिक लोक त्योहार अखाजी बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। साथ ही बात होगी मुंबई की, जहां ट्रैफिक पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए एक बाइक चालक पर मामला दर्ज किया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। बुल्डाना जिले के मलकापुर शहर में भगवान परशुराम जन्मोत्सव और अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ की ओर से भव्य साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान पूरे शहर में उत्साह और उमंग का माहौल देखने को मिला। इसके बाद साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रैली में बड़ी संख्या में युवक युवतियां, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। रैली ब्राह्मण सभा से शुरू होकर बस स्टैंड बुल्डाना रोड मार्ग से होते हुए चांडक विद्यालय तक पहुंची, जहां इसका समापन किया गया। आयोजकों के अनुसार इस रैली का उद्देश्य समाज में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना, पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना और युवाओं को सकारात्मक गतिविधियों से जोड़ना है। रैली के समापन के बाद भगवान परशुराम का जन्मोत्सव विधि विधान से मनाया गया। कार्यक्रम के अंत में आयोजकों ने सभी प्रतिभागियों, नागरिकों और सहयोगियों का आभार व्यक्त किया तथा भविष्य में भी ऐसे जन जागरण कार्यक्रम आयोजित करने का संकल्प लिया। भाग घेतल्याबद्दल मनापासून अभिनंदन करतो। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा मलकापूर यांच्या वतीने मागील 3 वर्षापासून परशुराम जयंतीला सायकल रॅली काढतोय आणि त्या सायकल रॅलीचा उद्देश खूपच प्रामाणिक आणि चांगला आहे। पर्यावरण संवर्धन, त्याचबरोबर आपलं शारीरिक स्वास्थ्य, इंधन बचत, रस्ता सुरक्षा या गोष्टीवर जनजागृतीसाठी ही सायकल रॅली काढण्यात येते आणि त्यांच्या या सायकल रॅली काढण्याच्या निर्णयाचं मी मनापासून स्वागत करतो, अभिनंदन करतो। आपलं शरीर चांगलं राहतं, सायकल हा व्यायामाचा एक उत्तम पर्याय आहे। त्याने आपलं हृदय चांगलं राहतं, त्याचबरोबर पर्यावरणाचा आपण ऱ्हास होत नाही, प्रदूषण होत नाही सायकल चालवल्याने। दुसरी गोष्ट, हे जे व्यायामाचे प्रकार असतात, कोणताही व्यायाम असो, सायकल असो किंवा तुम्ही सकाळी रनिंग करत असाल किंवा काही एखादा खेळ खेळत असाल, त्यामध्ये तुम्हाला एक मानसिक स्वास्थ्य भेटत असतं। आपल्या मुलांना गाडी देण्याचा प्रकार खूप वाढला, म्हणजे 7वी 8वी पासून आता तुमच्यातले पण बऱ्याच जणांची मुलं गाडी चालवत असतील की तर त्यांना 12वी नंतरच लायसन्स भेटतं। पण आता ठीक आहे, आता जसा काळ बदलतोय तसं आपल्याला बदलावं लागतं। आपण नाही म्हणून काही ते थांबत नाही गोष्ट, हा पिढीमधला फरक हा होणारच आहे। पण 10वी पर्यंत ॲटलिस्ट तुम्ही त्याला गाडी देऊ नका, काहीच फरक पडत नाही। त्याला वाईट सवय लागतात, कारण ते वय असं असलं का त्यांना समजत नाही आपल्याला काय करायचं। त्याच्यामुळं माझी तुम्हाला कळकळीची विनंती, 10वी पर्यंत ॲटलिस्ट मुलांना गाडी देऊ नका। आणि गाडी देऊन नुकसान होण्याचे चान्सेस खूप आहे, मुलं बिघडण्याचे चान्सेस खूप आहेत। कारण आजकाल कसं इंटरनेट आहे, मीडिया आहे आणि त्यात गाडी भेटली त्याला वाटतं आपण हिरो झालो, आहे की नाही। आणि मग तो गाडी चालवतो कशी, आपण पाहतो कशा गाड्या चालवतात आणि त्याच्यामध्ये जर समजा तो पडला, त्याला लागलं, ठीक आहे, आपण दुसऱ्याचा विचार सोडून द्या, पहिले आपला तर करा विचार। आपला मुलगा पडला, त्याचा जर हातपाय मोडला किंवा डोक्याला लागलं तर काय होईल। त्यामुळं माझी तुम्हाला सर्वांना विनंती आहे की आपण कमीत कमी जितकं शक्य होईल तितकं कमीत कमी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर आपल्याला जसं शक्य होईल तशी सायकल चालवा, जिथं शक्य असेल तिथं सायकल चालवा आणि आपल्या मुलांना 10वी पर्यंत गाडी देऊ नका। खरं तर आजची जी सायकल रॅली आपण काढली त्याचे 2 महत्त्वपूर्ण मुद्दे या ठिकाणी आपल्याला सांगू इच्छितो। 65% म्हणजे 65 कोटी, या भारतामधले 65 कोटी लोक हे स्मार्टफोन वापरतात आणि त्याच्यामध्ये 65 कोटी लोकांचा ॲव्हरेज स्क्रीन टाईम जे आपण काढला तर ॲव्हरेज स्क्रीन टाईम होता 4.5 तास। म्हणजे 4.5 तास माणूस दिवसभरातून हा सोशल मीडियावरती असतो किंवा मोबाईलवरती असतो, म्हणजे त्याची स्क्रीन चालू असते। म्हणजे या सोशल मीडियाच्या युगामध्ये जिथं आपला फिजिकल जो स्ट्रेन आपल्या शरीराला आला पाहिजे तो कुठंतरी येत नाही, कारण आपण आपल्या मोबाईलमध्ये गुंतून राहतो, आपल्या मोबाईलच्या बाहेर आपण कधीच निघत नाही। म्हणून आजचा जो उपक्रम होता सायकल, म्हणजे आपण जो स्क्रीनवरती असतो तो स्क्रीन आपण कुठंतरी दूर ठेवून 1 तासासाठी आपण सायकल चालवली। त्यासाठी आपण सगळ्यांचं, आयोजन मंडळीचं या ठिकाणी मनपूर्वक अभिनंदन मी करतो। याचा दुसरा महत्त्वपूर्ण मुद्दा काय, आपण भगवा झेंडा हातात घेऊन आपण रोडवरून एक चांगल्या प्रकारची रॅली काढली की आपण भगवा ध्वज सायकलवरती लावून, भगवा ध्वज हातावरती घेऊन आपण रोडवरती निघालो। याच्या मागची एक गोष्ट आहे, मी आपल्या समोर सांगू इच्छितो। भारत मातेवरती अनेक आक्रमण झाली, भारत मातेवरती अनेक लोकांनी आक्रमण केली, तर आक्रमणकर्त्यांच्या डोक्यामध्ये एकच थॉट होता, एकच विचार होता
की जोपर्यंत या देशामध्ये सनातन पुरातन ज्ञान जिवंत आहे तोपर्यंत या देशाला तुम्ही गुलाम बनू शकणार नाही. म्हणून तोडले तर तोडलाय कोणते मंदिरं तोडले तर आपला सोमनाथचा मंदिर तोडला तर आपला रामाचा मंदिर तोडला. कारण त्यांना माहिती होतं जोपर्यंत या देशामध्ये हिंदुत्वाचा ज्ञान जिवंत आहे, जोपर्यंत या देशामध्ये सनातन पुरातन ज्ञान जिवंत आहे, या देशाला तुम्ही गुलाम बनू शकणार नाही. पण मला आनंद आहे एवढे मंदिरं तोडून सुद्धा ते आपली संस्कृती मिटू नाही शकले. कारण तुमच्या आणि आमच्या कार्यकर्त्यांनी आपल्या मनामध्ये मंदिराला जिवंत ठेवलं, मनामध्ये संस्कृतीला जिवंत ठेवलं. म्हणून हा जिवंत आपला जो धर्म आहे तो टिकला. जे लोक होते, कारण मंदिरं तोडली गेली, सगळे लोक आपल्या मंदिरावरती आक्रमण करत होते, म्हणून ते भगवा ध्वज घेऊन हातामध्ये ते गल्लोगल्लीत फिरत, ते रोडवरती फिरत, कारण हिंदू धर्माचा प्रचार झाला पाहिजे. आपला सनातन पुरातन जो हिंदुत्व आहे, आपला सनातन पुरातन जी आपली संस्कृती आहे ती आपली ज्वलंत असली पाहिजे, ती आपली टिकून असली पाहिजे. म्हणून आपला हा जो उपक्रम होता ते दोघेही मुद्दे त्याच्यामध्ये कव्हर झाले. एक फिटनेसचा विषय आणि दुसरा ज्या प्रकारे आपण हिंदू धर्माचा प्रचार केला, ज्या प्रकारे आपण हिंदुत्वाचा प्रचार केला, त्यासाठी आपण सगळ्यांचं या ठिकाणी मनपूर्वक अभिनंदन करतो. बुल्डाना से सी न्यूज संवाददाता संदीप शावजी की रिपोर्ट। बुल्डाना जिले के महकर तालुका में समृद्धि हाईवे पर रविवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। मुंबई से पुस्त जा रही एक लग्जरी बस फरदापुर टोल प्लाजा के पास अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें एक 1.5 साल के मासूम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि करीब 25 यात्री घायल हो गए। आरोप है कि बस का ड्राइवर और कंडक्टर सफर के दौरान मोबाइल पर रील बनाने में व्यस्त थे, जिससे चालक का ध्यान भटक गया और उसने वाहन पर नियंत्रण खो दिया। इसी घटना कारण बस पलट गई। वहीं घायल यात्रियों को तुरंत एम्बुलेंस की मदद से नजदीकी सरकारी और निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। हादसे के दौरान पलटी हुई बस दूसरी दिशा से आ रही एक कार से भी टकरा गई। कार में सवार रूपचंद गजानन, बावन कुले और उनके परिवार के सदस्य घायल हुए। हालांकि इस टक्कर में कोई जनहानि नहीं हुई। स्थानीय लोगों और यात्रियों ने लापरवाह ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और हादसे के कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है। बुल्डाना से सी न्यूज संवाददाता सीमा संदीप सावजी की रिपोर्ट। पूरे देश में जहां अक्षय तृतीया का पर्व श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है, वहीं खानदेश क्षेत्र में इस दिन पारंपरिक लोक त्योहार अखाजी भी बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। गांवों में इस अवसर पर पुरखों की पूजा अर्चना की जाती है। इसके बाद उन्हें पूरन पोली और आम के रस का भोग लगाया जाता है। साथ ही घाघरी की पूजा कर परिवार की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए प्रार्थना की जाती है। पूजन के बाद पूरा परिवार एक साथ बैठकर पूरन पोली का आनंद लेता है। गांवों में पेड़ों की छांव में लगे झूलों पर महिलाएं हंसी ठिठोली और पारंपरिक अहिरानी गीतों का मनमोहक दृश्य देखने को मिलता है। इस अवसर पर ससुराल से मायके आने की परंपरा भी निभाई जाती है, जिससे त्योहार की खुशी और बढ़ जाती है। कई महिलाएं अपनी मां को याद करते हुए भावुक भी हो जाती हैं। अक्षय तृतीया को हिंदू धर्म में 3.5 शुभ मुहूर्तों में से एक माना जाता है। इस दिन लोग सोना चांदी, नए वाहन और घरेलू सामान भी खरीदते हैं। कई स्थानों पर गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य भी किए जाते हैं। धूले और पूरे खानदेश क्षेत्र में यह पर्व पारंपरिक सांस्कृतिक आस्था और लोक परंपराओं का अनोखा संगम प्रस्तुत करता है। माझे नाव सोनंदा यशवंत सोनवणे, राहणार मामेड, तालुका साक्री, जिल्हा धुळे। मी थोडी माहिती सांगते आखाजी विषयी। आता आखाजी हा सण मोठा आपल्या महाराष्ट्रात गाजवतो, हिंदू धर्मात गाजवतो। कारण त्याला एक उत्सुकता असते, सासरवाशा मुलींची ओढ असते माहेरी जायची। हा सण मोठ्या उत्सवाने आनंदाने साजरे करतात। पूर्वीचे लोक खूप म्हणजे सासरवाशा असायच्या मुली, आता जायचं बा आखाजीला, आनंदाने आपण माहेरी जाऊ, हसत खेळत सगळा सण साजरा करू, झोके बांधू, सगळं त्यांना हौस म्हणजे उडूत बुवा असं त्यांना वाटायचं। आता सासर आणि माहेर सारखं आहे मुलींना, पण तरी गोड असतेच सासरीची, सासरीहून माहेरी यायची। आखाजीच्या दिवशी पुरणपोळी हा स्वयंपाक का म्हणून आपण करतो। आता पितृदोषांचा फार हे असतो, ते पितृदोषासाठी आपण आघाडीचा हा सण फार महत्त्वाचा करतो। आणि गागर पूजेसाठी पण आपण पुरणपोळी व तळणमळण सगळं आपण पदार्थ पंचपक्वान्न करून ते दाखवतो। आणि पूर्वी लोकांचे असं घास टाकायचं महत्त्व म्हणजे काय,
पितृदोष हा आत्म निघून जातो. त्यांच्यासाठी मुक्तीसाठी आपण हा सण मोठा उत्सवाने आघाडी सण साजरा करतो. 3.5 मुहूर्ताचा हा मोठा मानला जातो. महत्त्वाचा दिवस. हो. सण. हां. सर्वप्रथम संपूर्ण हिंदू सणाच्या संपूर्ण भारतीय जनतेला, सर्व धर्मियांना अक्षय तृतीयाच्या खास खूप शुभेच्छा. हिंदू सणांची जी सुरुवात आहे ती खरोखर अक्षय तृतीयेपासून असते आणि त्यातल्या त्यात महाराष्ट्रामध्ये आणि आपल्या धुळे आणि जळगाव जिल्ह्यामध्ये अक्षय तृतीयेला खूप मान आहे. आज आपल्या पितरांना नैवेद्य म्हणून त्यांचा आत्मा शांत राहण्यासाठी आज अक्षय तृतीयाला पितरांची पूजा केली जाते, पितरांना जेवण दिलं जातं, घागरींची पूजा केली जाते आणि ह्या 3.5 मुहूर्ताच्या क्षणामध्ये आपापले लोक गाडी, कडे, कपडे काय त्यांना जे काही नवीन वस्तू घरात आणायचे आहे तो गृहप्रवेश, गृहखरेदी ह्या मुहूर्त साध्य करतात. आणि जसं आपण चंपाषष्ठीला वांग्याची सुरुवात चंपाषष्ठीपासून करतो तसंच आंब्याची सुरुवात आज अक्षय तृतीयापासून होते. आणि ह्या सर्व पिवळ्या सणाला माझ्या व्यवसायातनं खरोखर मान सन्मान आम्हाला मिळाला आहे. तर आमचे ग्राहक वर्ग अर्धा ग्रॅम, 1 ग्रॅम, 2 ग्रॅम सोनं तरी खरेदी करतात अक्षय तृतीयासाठी. आणि हा 3.5 मुहूर्तामध्ये आता लग्न सराईचे जे कोणी दागिने महिना 15 दिवसापासून घेतलेले बुकिंग केलेले ते आज आमच्याकडनं ताब्यात घेणार, म्हणजे 3.5 मुहूर्ताला घरी मिळणार. अक्षय तृतीयाचा खूप आनंदमय हा सण आहे आणि त्यातल्या त्यात आपल्या खानदेशात त्याला आखाजी म्हणून म्हटलं जातं आणि आखाजीला माहेरवस्ती पण आपल्या घरी भरपूर येतात. खूप शुभेच्छा अक्षय तृतीयाच्या. आज सुवर्ण बाजारामध्ये या महिन्यात 2 महिन्यात बरीच चढ उतार झालेली, काही इराण युद्धामुळे, रशियाच्या युक्रेन युद्धामुळे, पण याच्यामध्ये फार मोठे बदल होत असताना बऱ्यापैकी भाव हा 1.5 लाखापर्यंत स्थिर झाला आहे. पण पुढे या 2-4 दिवसात आज अक्षय तृतीयाला 1,54,400 रुपये प्रति ग्राम शुद्ध सोन्याचा भाव 3% GST वेगळा, दागिन्यांचा भाव 22ला 22 कॅरेट प्रमाणे आणि चांदीचा भाव 2,60,000 रुपये किलो 3% GST वेगळा ह्या दिवशी असा आहे. धुले से सी न्यूज संवाददाता अनिल सिसोदे की रिपोर्ट। मुमरा थाने क्षेत्र में ट्रैफिक पुलिस ने ड्रंक एंड ड्राइव के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए एक बाइक चालक पर मामला दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार 16 अप्रैल को मुमरा फायर ब्रिगेड के पास नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध बाइक चालक को रोका। जांच में पाया गया कि चालक के रक्त में अल्कोहल की मात्रा निर्धारित सीमा से काफ़ी अधिक थी। इसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए बाइक और उसकी आरसी बुक जब्त कर ली। इस मामले में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अतुल आहेर ने कहा कि नशे की हालत में वाहन चलाना एक गंभीर अपराध है और ऐसे मामले में आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें, हेलमेट का उपयोग करें और ट्रिपल सीट यात्रा से बचें, क्योंकि सड़क सुरक्षा सभी की जिम्मेदारी है। मैडम, दिनांक 16 अप्रैल को जो दोपहर में 2:18 पर एक बाइक चालक को पकड़ा गया था, क्या विषय था और किस वजह से उसे पकड़ा गया था? जैसा कि नशे का कुछ माध्यम बताया जा रहा है कि अल्कोहल पीकर वो गाड़ी चला रहा था, क्या कहना चाह रहे हैं? एक्चुअल हम लोगों का रोज़ नाकाबंदी चलता है, इवनिंग में और मॉर्निंग में, दोनों टाइम पे नाकाबंदी चलता है। वही नाकाबंदी के टाइम पर हम लोगों ने गाड़ी चेक करते हैं विदाउट लाइसेंस, विदाउट हेलमेट और मोस्ट ऑफ ड्रिंक एंड ड्राइव रहता है, तो हम लोग अंडर एज वगैरह कार्रवाई करते रहते हैं। तो उसके अंदर एक बंदे को हम लोगों ने रुकाया, तो उसने हमारे जो WPC है उनके आंख पे पहला गाड़ी ज़ोर से लाकर रुका दिया। फिर उसके बाद में हम लोगों ने उसको वैसा वैसा पकड़ा। उसके बाद में उनको लाइसेंस मांगा तो लाइसेंस नहीं है बोला, तो फिर उनका मेडिकल चेकअप किया तो वो ड्रिंक किए हुए थे। डेथ एनालाइजर में मैम कितनी मात्रा पाई गई? 115। और जो बाइक चालक के साथ में जो कोई और सवार था जो वो भी नशे उनकी में वाइफ थी, वो नशे में नहीं थी। मैडम, ऐसा जैसा कि कम उम्र में मुमरा में कई लोगों को देखा जा रहा है जो बाइक सवार करते हैं, ट्रिपल सीट रहते हैं, तो आपके सामने ये कितनी वारदात 1 महीने में से कितनी वारदात सामने आती है? एक्चुअल वारदात तो मुमरा में तो ये नॉर्मल हो चुका है, ट्रिपल सीट, विदाउट हेलमेट, साइलेंसर, ये सब चीज़ें तो नॉर्मल है। लेकिन हम लोग ऐसे लोगों पे काफ़ी हद तक कार्रवाई कर रहे हैं। दिन में हमारे कम से कम 50 से 60-70 केसेस विदाउट हेलमेट, विदाउट लाइसेंस के हो जाते हैं। अभी जो बाइक चालक को पकड़ा गया है मैडम, उस पर क्या धाराई पार्थिव सेक्शन के हिसाब से लगाई गई? उसके ऊपर ड्रिंक एंड ड्राइव के हिसाब से 185 के हिसाब से कार्रवाई किया गया है।
मैम जो जिस तरीके से जो नाबालिग उम्र के लड़के काफ़ी देखे जा रहे हैं चालक होकर बाइक चलाने में ट्रिपल सीट, तो उनके जो माता पिता उनको आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना? एक्चुअल सर यहाँ पर खास करके देखा जा रहा है कि अगर गाड़ी जब हम पकड़ते हैं अंडर एज का, तो जब पेरेंट्स बच्चे के लिए यहाँ पर आते हैं तो उनके मुँह से एक ही बात हम लोगों को बार बार सुनने मिलती है, हम लोग सोए थे, बच्चों ने गाड़ी का चाबी चुरा कर लेके गया, या फिर हम लोग दवाई लाने के लिए भेजा है, या फिर हम लोग कुछ पार्सल लाने के लिए भेजा है। तो काफ़ी हद तक पेरेंट्स लोग ही बच्चे लोगों को गाड़ी दे रहे हैं, तो अभी बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स के ऊपर ही कार्रवाई होगी। सर आज आपने जो पत्रकार परिषद रखी है मुंब्रा के वातुक विभाग के अंदर, क्या जानकारी देना चाहोगे कि 16 अप्रैल 2026 दोपहर 2:18 पर एक नशीली पदार्थ वाहन चालक को लेते हुए कुछ वातुक महिलाओं के साथ अनबन हुई थी, तो उस पर सर क्या जानकारी देना चाहोगे? हाँ, 16 अप्रैल को तकरीबन 2-2:15 बजे जब हमारा चेकिंग चालू था, उसके दरमियान हमारी जो स्टाफ थी सैयद, उन्होंने एक ड्रंक एंड ड्राइव का केस किया है। वो केस में जो भी एक्यूज है उसने जो अल्कोहल प्राशन किया था उसका परसेंटेज था 115.5 mg। तो उसके बारे में हमने मोटर व्हीकल एक्ट 185 के अनुसार कार्रवाई की है और वो कार्रवाई पूरे शहर में जारी रहेगी। तो कृपया करके कोई भी नशा करके और दारू पी के कोई भी अलग नशा करके वाहन न चलाए और दूसरों को, नागरिकों को उसकी तकलीफ ना होए, ये सब लोगों ने ध्यान में रखना चाहिए। सर ट्रिपल सीट को लेकर मुंब्रा में काफ़ी बच्चों को देखा जा रहा है कि ट्रिपल सीट में है और काफ़ी स्टंटबाजी भी देखी जा रही है, तो सर इस पर क्या कहना चाहोगे? किस तरह का आपकी तरफ से एक एक्शन होगा और उस रिएक्शन पर इस जो वारदात है जो जिस तरीके से चलाई जा रही है, अभी हाल ही में हमारे MMLE परिसर में एक एक्सीडेंट भी देखने को मिला, तो इस पर सर क्या कहना चाहोगे कि इस वारदात को काबू में लाया जा सके? जी, ये 6 अप्रैल को जो MMLE रोड है वहाँ पे एक फेटल एक्सीडेंट हुआ था, उसमें 2 बच्चों की जान गई थी। एक्चुअली वो ट्रिपल सीट जा रहे थे और उन्होंने हेलमेट भी नहीं पहना था। अगर कम से कम उन्होंने हेलमेट पहना होता और ट्रिपल सीट ना जाती तो उनकी जान भी बच सकती थी। तो उस बारे में हमने वो रोड का सर्वे किया है। वो रोड के सर्वे में यहाँ से मित्तल से ज़्यादा टाइम में कम से कम 11 स्पीड ब्रेकर्स है वो रोड पे। रोड का लेंथ है तकरीबन 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर में 11 जाते टाइम में स्पीड ब्रेकर्स है और आते टाइम में 18 स्पीड ब्रेकर्स है। इतना सेफ्टी होने के बावजूद भी वो एक्सीडेंट हुआ है। इसमें जो है वो मैनुअल एरर से वो एक्सीडेंट हुआ है। तो रोड का कंडीशन वगैरह सब ठीक है वहाँ का, लेकिन वहाँ पे जो सेफ्टी जो बच्चे लोगों ने और ड्राइवर ने जो कि सेफ डिस्टेंस वो नहीं मेंटेन किया था और वो मैनुअल एरर से वो फेटल एक्सीडेंट हुआ है। सर ट्रिपल सीट में कुछ लोगों का कहना ऐसा है कि कहीं ना कहीं माँ बाप की भी गलती है कि उन्हें गाड़ी दे दी जाती है उनके कम उम्र में, और इतना मतलब बढ़ चढ़कर उनका बच्चों का साथ दिया जाता है कि जाओ आप ये गाड़ी सीखो और रोड पर उन्हें छोड़ दिया जाता है। तो क्या बच्चों के माध्यम से इनके माँ बाप पर भी कोई कार्रवाई हो सकती है? जी, ये जो मुंब्रा में बहुत सारा मैं ऑब्जर्व किया कि एक तो ये हेलमेट प्रदान नहीं करते, मोस्टली लोगों के पास में ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रहता है, और जो यहाँ के गार्डियंस है तो मोस्टली मैं सब नहीं बोल रहा हूँ, जो गार्डियंस अपने बच्चों को जो व्हीकल्स दे रहे हैं वो व्हीकल्स उनको ना दे क्योंकि उनके पास में लाइसेंस नहीं है, एज वेल एज उनको उनके जो सेफ्टी नॉर्म्स है जैसे हेलमेट पहनना है, लाइसेंस प्रॉपर रखना है, मोटर जो बाइक चलाने की ट्रेनिंग लेना है वो प्रॉपर मोटर ड्राइविंग स्कूल से ट्रेनिंग लेनी चाहिए, और उसके बाद ही जो अपने बच्चे हैं उनको आपने गाड़ी देना चाहिए। अदरवाइज ये ऐसे बड़े बड़े किस्से हो सकते हैं। तो जो सेफ्टी नॉर्म्स है वो सबका पालन करके अपने बच्चों को आप गाड़ी दे सकते हो, लेकिन वो बच्चा उनके पास में लाइसेंस होना जरूरी है। सर पार्किंग को लेकर भी बहुत बड़ा मुद्दा मुंब्रा में देखा जा रहा है, जैसा कि हमारे मित्तल ग्राउंड से लेकर वाई जंक्शन तक कई जगहों पर ऐसे अवैध पार्किंग देखने को मिल रहे हैं, जिससे यातायात चलने वाले लोगों को काफ़ी तकलीफें होती है और चलने में काफ़ी दिक्कतें होती है। तो इस पर सर आप क्या कहना चाहोगे पार्किंग को लेकर? ये मुंब्रा शहर में आप अगर देखोगे जितनी भी इमारतें हैं तो उन इमारतों को अपना खुद का पार्किंग नहीं है, तो लोग क्या कर रहे हैं कि अपनी जो गाड़ियाँ हैं वो रास्ते पे लगा रहे हैं
और मैंने ये भी एक प्रस्ताव टीएमसी को भेजा है कि जो वाई जंक्शन के नीचे जो भी पार्किंग किया जा रहा है तो वहाँ पे महानगर पालिका की तरफ से वहाँ पे एक प्रॉपर पार्किंग सिस्टम बनाया जाए, ताकि जो भी वहाँ का जो सिस्टमेटिक पार्किंग भी हो जाएगा और जो भी रेवेन्यू है वो भी टीएमसी को मिल जाएगा। सर अभी ऐसा वातुक द्वारा सुनने में आ रहा है कि 9 तारीख को वातुक द्वारा एक लोक अदालत रखी जा रही है, तो क्या सर क्या मामला है, क्या कहोगे? जी, अभी 9 मई को लोक अदालत है, तो मैं सभी मुंब्रा वासियों को एक आह्वान करता हूँ कि हमने इसके बारे में रेलवे स्टेशन वगैरह वो जो जितने भी पब्लिक प्लेसेस है वहाँ पे बोर्ड लगवाए हैं। ये लोक अदालत को उनका हमको रिस्पांस अच्छा होना चाहिए। जिसके भी गाड़ी पे फाइन्स वगैरह है वो इधर आके अपने सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा कर ले। उनके फाइन्स ये कंपाउंडिंग है तो बहुत सारे फाइन्स वो उनके जो ऊपर लगे हुए वो कम हो जाएंगे। कम बोले तो आदरणीय जो जज साहब है वो कम कर देंगे कंपाउंडिंग है। तो यहाँ आके उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करें और कम से कम 30 तारीख तक 30 अप्रैल तक वो यहाँ पे जमा कीजिए, वो उतनी मैं गुजारिश करूँगा। थाने से सी न्यूज संवाददाता शाबिर शेख की रिपोर्ट। फिलहाल महाराष्ट्र बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।